Now we study assignment. Assignment problem. This is the name of the chapter, assignment. असाइनमेंट में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि n मशीन को n आदमी ही असाइन करेगा, यानी इसमें n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी। इसमें हम बात कर रहे थे हंगेरियन मेथड की। हंगेरियन मेथड या रो एंड ट्रिक मेथड, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम प्रॉपर तरीके से, मैंने क्या बताया आपको, हर रो हर कॉलम में एक असाइनमेंट होना चाहिए। जब हर रो हर कॉलम में असाइनमेंट देने के बाद भी कोई रो या कोई कॉलम खाली बच जाता है तो वहाँ पे हम हंगेरियन मेथड या रो एंड ट्रिक मेथड का यूज़ करते हैं। तो कैसे अप्लाई करते हैं इसको हम, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन 40, 50, 55, 130, 120, 110, 50, 35, 175, 130, 155, 80, 70, 190, 160, 170, 80, 80, 200, 175, 185, 110, 105। ये आपका क्वेश्चन है, या तो क्वेश्चन आपका सिंपल इस तरह का दिया रहेगा, टेबल दी रहेगी और जितने इसमें रो होंगे उतने कॉलम होंगे, n क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है। तो इससे हम असाइनमेंट समझ जाते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में साफ लिखा रहेगा कि सॉल्व दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम। अगर लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो भी आपको केवल ये याद रखना है, ये असाइनमेंट आपका मिनिमाइज़ का होता है। जो टेबल होती है मिनिमाइज़ की होती है, हमें मिनिमाइज़ करना होता है। इन द केस अगर वो थ्योरी में दे रहा है क्वेश्चन में अगर वो कुछ थ्योरी लिख रहा है और उसमें अगर वो मैक्सिमाइज वर्ड यूज़ कर दे रहा है, एक्सेप्शनल केस में बता रहा हूँ, अगर वो मैक्सिमाइज केस यूज़ कर दे रहा है तो उसमें क्या करते हैं, उस मैक्सिमाइज के केस में हम जो एलिमेंट सबसे बड़ा होता है, मैट्रिक्स का जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, उसमें से सबको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। फिर वो ऑटोमेटिक वो टेबल आपकी मिनिमाइज में चेंज हो जाती है। फिर हम अपना सिंपल असाइनमेंट का रूल लगा लेते हैं। तो खैर वो बात की बात है। सबसे पहले हम इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था। हर रो में से पहले रो टेबल बनाएंगे। रो टेबल कैसे बनाते हैं, हर रो में से जो सबसे मिनिमम होता है उसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखो 160, 130, 175 में सबसे मिनिमम कौन सा, 130, यानी पूरी रो में से 130 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और 130 की जगह क्या हो जाएगा, 0। सेकंड वाले में सबसे कम क्या है, 120, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 1110, इस वाली रो में क्या है, 50 सबसे कम है, तो 50 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। इस वाले में कम में क्या है, 35, तो 35 सब में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक टेबल निकल के आएगी, वो कौन सी टेबल आ रही है, रो टेबल। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, जैसे हमने स्टेप फर्स्ट लिया तो हमने क्या करा, 130 घटाएंगे पहली वाली रो में। हर रो में से जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसको सब में से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो फिर हमारी दोबारा टेबल बन जाएगी 130, 60, तो ये हो गया आपका 30, 0, 45, 60, 70, 120 होगा, सबसे कम है यहाँ पे मिनिमम 120, 120 घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15, 0, 10, 40, 55, फिर 110 घटेगा इसमें 30, 0, 45, 60, 75, फिर 0, 0, 30, 30, 60, 20, 0, 35, 45, 70। स्टेप फर्स्ट में क्या किया आपने, रो में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट था उसको हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया। अब जब स्टेप फर्स्ट के बाद स्टेप सेकंड में जाते हैं, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, हम कॉलम में देखते हैं।
कॉलम में सबसे मिनिमम क्या है। पहले स्टेप में रो में सबसे घटा दिया, अब यहाँ पे आने के बाद, रो में आने के बाद अब कॉलम में देखते हैं। पहले कॉलम में देखो सबसे छोटा क्या है, जीरो। जीरो में जीरो घटाए, जीरो में इसे घटाएंगे तो ये क्या सेम आ जाएगा कॉलम, ये भी सेम कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे सबसे छोटा क्या एलिमेंट है कॉलम में, 10, यानी 10 सब में सब्सट्रैक्ट करेंगे, 10 की जगह क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ सबसे छोटा क्या है हमारा, 30, इसमें सबसे छोटा क्या है, 55। तो 55 को पूरे कॉलम में सब्सट्रैक्ट करेंगे। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं हम, जो हमारा रो वाला कॉलम, रो वाली जो आई थी टेबल, उसमें से कॉलम में देखते हैं, जो सबसे छोटा कॉलम है उसको सबको सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये तो ऐसे ही उतर जाएगा पहला कॉलम। दूसरा भी सेम ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि जीरो जीरो है। तीसरे कॉलम में सबसे छोटा क्या बताया था मैंने, 10, तो 10 सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 35, 10 की जगह जीरो, फिर 35, 20, 25, इसमें सबसे छोटा क्या था, 30, 30 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30, 10, 30, जीरो, 15। यहाँ सबसे छोटा क्या था लास्ट वाले में, 55, तो 55 जब करेंगे हम सब में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15, जीरो, 25 और 15। अब ये हमारी फाइनल टेबल आ गई। अब फाइनल टेबल में हम असाइनमेंट लगाएंगे। जब फाइनल टेबल हमारी आ जाती है, रो के बाद कॉलम, तो कॉलम के बाद हम रुक जाते हैं, फिर हम असाइन करते हैं। अब हमारे ऊपर चॉइस होती है, हम किसी भी जीरो को असाइन कर सकते हैं, लेकिन हर कॉलम में एक जीरो होना चाहिए, हर कॉलम हर रो में। जब एक जीरो को असाइन करेंगे तो उसके नीचे और इसके इधर सारे जीरो कट जाएंगे। जैसे ये हमने इस वाली मशीन को, ये आदमी को ये मशीन दे दी, तो बाकी इस आदमी के लिए बाकी मशीन ख़राब हो गई, और इस मशीन के लिए ये आदमी बुक हो गया, बाकी आदमियों से किसी कोई मतलब नहीं है। अब इस वाली यानी इस मशीन के लिए ये सारे जीरो कट गए। सेकंड वाले के लिए हमने ये असाइन कर दिया, जब ये असाइन करा तो ये ज़ीरो कट गया। थर्ड वाले को जब हमने ये करा तो ये ऑलरेडी कट गया, बाकी ऑलरेडी कट चुके हैं। हमारे ट्राई करने के बाद भी नियम क्या था, हर रो हर कॉलम में एक असाइनमेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो आपको 3 ही असाइनमेंट मिले। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई, यानी अब ये सिंपल असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं रहा, अब यहाँ पे ये जो हंगेरियन मेथड है ये अब लगेगा यहाँ पे, अब इसको अप्लाई करना पड़ेगा, हंगेरियन मेथड या रो एंड ट्रिक मेथड। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपका है, जिसमें आपको कितना भी दिमाग लगाने के बाद, आप चाहो तो इसमें ये पहले इस वाले को ले सकते हैं, जीरो को असाइन कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन जीरो को असाइन करना, ऐसा असाइन करना है कि एक रो कॉलम में केवल एक ही जीरो असाइन हो, उसके सामने रो में या कॉलम में कोई भी आएगा वो कट जाएगा, यानी एक आदमी केवल एक ही मशीन को ऑपरेट करेगा। सिंपल सी बात, ये कहने का मतलब था। अब हम क्या करेंगे, जब कितनी भी ट्राई करने के बाद हमें जब नहीं मिला, 3 ही असाइनमेंट मिल रहे हैं और बाकी हमारे अभी तो बहुत सारे रो कॉलम बचे हुए हैं, सब में होना चाहिए था, तब यहाँ पे हम हंगेरियन मेथड का यूज़ करते हैं, हंगेरियन मेथड या रो एंड ट्रिक मेथड। अब इस मेथड को ध्यान से सुनिएगा आप। इस मेथड को करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं किस रो में असाइनमेंट नहीं है, किस रो में असाइनमेंट नहीं है। मेरी बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से गौर से सुनते रहिएगा। किस रो में असाइनमेंट नहीं है, पहली रो में असाइनमेंट है, दूसरी रो में असाइनमेंट है, तीसरी में नहीं है, और लास्ट वाली रो में नहीं है, 5वीं में। तो जिस रो में असाइनमेंट नहीं है उसके सामने आप टिक लगाते हैं। पहला टिक ये लगा, इसके सामने असाइनमेंट नहीं था, दूसरा टिक ये है, इसके सामने असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट समझ रहे हैं, जो जीरो को मैंने असाइन करा है, यानी इस जीरो को जो मैंने स्क्वायर में कर दिया, तो यानी इसको असाइन कर दिया, ये जॉब फला बंदे को दे दी गई, यानी बी जॉब, बी मशीन को ए बंदा ऑपरेट कर रहा है, सी को बी कर रहा है और ए को डी कर रहा है, तो इसे असाइन करना कहते हैं। तो रो एंड टिक मेथड है, पहला काम क्या करते हैं, हम उस रो पे टिक लगाते हैं जहाँ पे असाइनमेंट नहीं है। अब टिक के सामने हम देखते हैं कि जीरो कहाँ है। इस वाले टिक के सामने जीरो कहाँ है, ये रहा, तो इसके कॉलम में नीचे लगा देते हैं। इस वाले टिक के सामने देखते हैं जीरो कहाँ है, यहाँ पे है,
सेम है तो यही टिक है, ऑलरेडी बना चुके हैं। अब नीचे से हम फिर देखते हैं असाइनमेंट कहाँ है। इस वाले कॉलम में पहले नंबर पे है तो इसके सामने टिक लगा देते हैं। फिर इधर देखते हैं 0, अब 0 नहीं है तो हमारा काम रुक गया। मैंने क्या किया, मैंने क्या बताया आपको, कैसे बनाया। सबसे पहले हम वहाँ टिक लगाते हैं जहाँ पे असाइनमेंट नहीं है। तो हमारी पहले रो में असाइनमेंट नहीं था तो हमने पहला टिक ये लगाया, दूसरा टिक हमने ये लगाया। ये नंबर मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोगों को उसमें नहीं लिखना, आप लोगों को केवल टिक लगाना है। तो पहला दूसरा टिक ये बना। क्यों बना पहला टिक और दूसरा टिक? पहला टिक इसलिए बना क्योंकि इसके सामने असाइनमेंट नहीं था रो में। दूसरा टिक इसलिए बना कि इसके सामने असाइनमेंट नहीं है। अब क्या करते हैं, ये रो में टिक लगने के बाद हम इसके सामने 0 देखते हैं, वहाँ टिक लगाते हैं। तो 0, पहले टिक के सामने 0 क्या था हमारा, ये आ रहा था बी के नीचे, तो यहाँ पे हमने टिक लगाया थर्ड नंबर का। फिर दूसरा जो टिक था उसके सामने 0 देखा, उसमें भी इत्तेफाक से यहीं पे आ रहा था इसी कॉलम में, तो चौथा भी हमारा टिक यही बनेगा। फिर इसके सामने जो टिक लग जाता है कॉलम में, उसके ऊपर हम असाइनमेंट देखते हैं। उसके ऊपर असाइनमेंट देखा तो पहली रो में असाइनमेंट आ रहा था, तो यानी पहली रो में यहाँ पे ये 5वें नंबर का टिक हो गया। आप इस वीडियो को एक आध बार और देखेंगे तो और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बार बार जो मैं रिवाइंड कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करते हैं हम, जब हमारे सारे टिक मिल गए, टिक हमारा ख़त्म कैसे हुआ, जैसे कॉलम में हमने देखा ऊपर, तो यहाँ पे हमने टिक लगा लिया क्योंकि कॉलम में देखा यहाँ असाइनमेंट था, यहाँ टिक लगा दिया 5वें नंबर का। उसके बाद इधर से हम क्या देख रहे थे, 0, लेकिन अब कोई 0 नहीं बचा। असाइनमेंट को 0 काउंट नहीं करेंगे इसमें। 0 सिंपल, जैसे इसमें हमने देखा था तो ये 0 था तो इसके नीचे लगाया था। अब यहाँ पे 0 नहीं था तो हमारा काम रुक गया। बाई चांस अगर मान लीजिए यहाँ 30 की जगह 0 होता तो फिर हम यहाँ टिक लगाते, एक टिक यहाँ लगाते, फिर नीचे से देखते असाइनमेंट, यानी इधर से असाइनमेंट देखते और इधर से 0 देखते हैं। टिक लगाने के बाद जब आपका टिक रुक जाए, फिर हम रो में वो रो काटते हैं जहाँ पे टिक नहीं था। रो में वो रो काटते हैं जहाँ पे टिक नहीं था। टिक कहाँ पे नहीं था, यहाँ पे टिक नहीं था और इस रो में टिक नहीं था। और कॉलम में वो टिक काटते हैं, वो रो कॉलम उसका काटते हैं जहाँ पे टिक हो। यहाँ पे टिक लगी हुई थी तो यहाँ पे इसको हमने काट दिया। एक बार और रिवाइंड मैं कर दे रहा हूँ आपको। रो में वो रो काटते हैं जहाँ पे टिक नहीं थी, कॉलम में उसमें काटते हैं जहाँ पे टिक था। अब रेस्ट ऑफ एलिमेंट जितने भी बचे हुए हैं, रेस्ट ऑफ एलिमेंट क्या बचे हुए हैं आपके, 30, 35, 30, 15, 30, जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं गई है, ना तो इंटरसेक्शन वाली लाइन गई है ना सिंगल लाइन गई है। उनमें से जो भी बचे हुए हैं एलिमेंट, उसमें सबसे छोटा एलिमेंट देखते हैं कौन सा है। तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है आपका, बचे हुए कितने हैं, 30, 35, 30। देखिए इनके ऊपर कोई लाइन नहीं गई है। देखिए इस 15 के ऊपर लाइन गई हुई है सिंगल, ये 0 पे इंटरसेक्शन आ रहा है, इस पर भी सिंगल लाइन, इस पर भी सिंगल लाइन, ये इंटरसेक्शन पे है, इस पर भी लाइन, इन पे भी लाइन। बचे हुए कितने हैं, ये 20, 30, 30, 35, 35, 15, 35, 30, 20। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है आपका, 15। तो क्या करते हैं, रेस्ट में जितने भी बचे हुए एलिमेंट है 15 में से, मतलब उसको 15 को उनमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे और सिंगल इंटरसेक्शन पे ऐड कर देंगे। सिंगल लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आपका ये है, सबसे छोटा क्या एलिमेंट है इसमें, 15, तो 15 को सब में हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। किस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं है। जैसे 30 में से 15 जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15। 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 पे सिंगल लाइन है। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पे जोड़ देंगे, यानी जो सबसे छोटा एलिमेंट था 15 यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 15। ये सिंगल लाइन है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें 35 में 15 घट जाएगा 20, यहाँ 30 में से 15 घट जाएगा 15, 15 की जगह क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही यहाँ नीचे ऐसे ही हो जाएंगे सारे। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ जुड़ जाएगा। यानी रेस्ट ऑफ एलिमेंट जिन पे कोई लाइन नहीं गई है, उसमें बचे हुए जो सबसे छोटा नंबर है, जैसे यहाँ 15 है, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 होता तो आप क्या करते, सब में से 5 को घटाते हैं। जो रेस्ट जिसमें से जिस पे कोई लाइन नहीं है उसमें से 5 को घटाते, इंटरसेक्शन में 5 जुड़ जाता, ऐड हो जाता, और जिस पे सिंगल लाइन गई है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ऐसे ही आ जाता। इतना काम करते हैं, फिर देखते हैं हमारे असाइनमेंट होते हैं कि नहीं। A B C D
E, A, B, C, D, E। 15 को 13 में से घटाया, 15, इस पे सिंगल लाइन थी, 0 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 35 में घटाया, 20, 15, 0, 15, 15, 0, 10, 0, 15, 0, 20, 15, 5, 0, 15, 20, 0, 5, 5, 0, 10, 0, 0। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने क्या कहा था, 15 सबसे छोटा एलिमेंट आया था 15, तो 15 में से सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया था। सिंगल लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं, यानी जो सिंगल लाइन थी इस पर कोई इफेक्ट नहीं। इंटरसेक्शन पे 15 ऐड हुआ, एक इंटरसेक्शन यहाँ पड़ रहा था आपका, एक इंटरसेक्शन यहाँ पड़ रहा था, बाकी तो इंटरसेक्शन कहीं नहीं पड़ रहा था, तो यहाँ पे 15 ऐड हो गया। बाकी सिंगल लाइन जहाँ पे गई थी इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। अब फिर दोबारा असाइनमेंट करेंगे, हो सकता है इस बार असाइनमेंट हो जाए। असाइनमेंट इस तरह करना है कि हम बार बार रो एंड टिक मेथड पे ना जाएं, यानी बार बार हंगेरियन मेथड यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहला हमने इसको असाइन कर दिया, तो ये सारे कट गए। इसके बाद हमने इसको कर दिया, इसके बाद हमने इसको कर दिया, इसके बाद हमने इसको कर दिया, तो ये कट गया। इसके बाद हमने इसको कर दिया। अब देखिए हर रो हर कॉलम में आपको एक असाइनमेंट मिल गया। इस रो में असाइनमेंट ये हो गया, 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 इस वाले में ये हो गया, इस कॉलम में एक, हर कॉलम में भी मिल गया, यानी हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेन टेबल में जो जो जगह थी, अब यहाँ पे ए के पास क्या था हमारा 0, यहाँ पे क्या था 200, तो हमारा आंसर जो मिनिमम जेड होगा आपका क्या होगा 200 प्लस यहाँ पे इस प्लेस पे क्या था हमारा 130, तो आप 130 जोड़ देंगे। इस प्लेस पे क्या था आपका 110, वो जोड़ देंगे। इस प्लेस पे क्या था आपका 50, और इस प्लेस पे आपका क्या था 80 जोड़ देंगे। तो ये सब आपको जोड़ने के बाद कितना आ गया 570, ये आपका आंसर हो गया। कई बार क्या होता है क्वेश्चन करते हुए, जैसे मैंने ये रो ट्रैक मेथड लगाया, आप लोगों को रो टिक मेथड में आप जब अभ्यस्त हो जाएंगे, आप लोगों को अच्छी नॉलेज हो जाएगी इसकी। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने दिमाग लगा के इसको कर दिया। कई बार क्या होता है आप जल्दीबाजी करेंगे, आप इस तरह का असाइनमेंट करेंगे, फिर आपको एक रो या एक कॉलम बच जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आपका एक रो एक कॉलम बच जाएगा, फिर आप हंगेरियन मेथड यूज़ करेंगे, आपका क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा, आएगा आंसर आपका भी आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको हर जगह रुक के देखना है कि बिना हंगेरियन मेथड यूज़ करे क्या हमें मिल जा रहा है कि नहीं। अब हमें इसमें देखो बिना, यहाँ तक तो हंगेरियन मेथड यूज़ करा हमने, उसके बाद आराम से हमारा असाइनमेंट हो गया। अगर मैं थोड़ी सी जल्दीबाजी दिखाता तो फिर मैं कहता कि अरे नहीं इसमें भी 3 मिल गए, 2 मिल गए, असाइनमेंट नहीं हो रहा, फिर इसमें भी मैं जल्दी जल्दी रो एंड टिक मेथड लगाने लगता। तो कई बार क्या होता है जब हम हंगेरियन मेथड सीख जाते हैं तो हम बहुत जल्दी में रहते हैं, तो हम जल्दी जल्दी हंगेरियन मेथड लगाते रहते हैं कि अभी भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हर क्वेश्चन में देखते हैं, कई बार एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहली बार में ही आपका असाइनमेंट मिल जाता है, उसमें इस मेथड को लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ट्राई करने के बाद भी अगर एक रो एक कॉलम में या किसी में भी असाइनमेंट पूरे नहीं मिल रहे हैं, तब आप इसको यूज़ करना हंगेरियन मेथड का। बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा, इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे रिवाइंड करके, तो मैंने जो जो कहा था कहाँ पे टिक लगाना है, कैसे टिक लगाना है, ये नंबर आपको नहीं डालना है, ये मैंने बस समझाने के लिए डाला आपको। एक बार और मैं रिवाइंड कर दे रहा हूँ, जब आपको नहीं मिल पाते हैं पूरे तो आप पहला टिक वहाँ लगाते हैं जहाँ पे असाइनमेंट नहीं हुआ हो, जिस रो में असाइनमेंट नहीं हुआ हो। इसमें नहीं हुआ था, इसमें नहीं हुआ था, पहला टिक यहाँ लगा, दूसरा यहाँ। अब टिक के सामने 0 देखते हैं, टिक के सामने उस रो में 0 देखते हैं, फिर 0 के नीचे कॉलम में टिक लगाते हैं। यहाँ पे टिक के सामने देखा 0, वहाँ पे टिक लगाया, फिर नीचे से कॉलम में हम ऊपर असाइनमेंट देखते हैं, जैसे यहाँ पे असाइनमेंट था तो यहाँ टिक लगा दिया। अगर बाई चांस कहीं और भी असाइनमेंट होता तो वहाँ भी टिक लगाना पड़ता। तो बार बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका हंगेरियन मेथड था।